अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, रात में हमने जो वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किया कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का सिर्फ़ एक टिकट वो आपको दिलाएगा हय्या कार्ड, और हय्या कार्ड के ज़रिए से आप 6 मुल्क तो कन्फर्म है, जो जीसीसी के 6 मुल्क हैं वो कन्फर्म है कि आप 6 मुल्कों के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी के भी जो दीगर मुल्क है जैसे जॉर्डन वगैरह वो जीसीसी में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया कि जिसके पास में हय्या कार्ड है तो वो जॉर्डन भी जा सकते हैं। जॉर्डन जा सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर पॉसिबल हुआ तो मस्जिद अक्सा की भी आपकी ज़ियारत हो सकती है, अगर पॉसिबल हुआ तो। या फिर आप जॉर्डन जाने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग की फ़िक्र करते हैं या फिर तहक़ीक़ करते हैं, मालूमात करते हैं कि भाई किस तरीक़े से मस्जिद अक्सा की ज़ियारत के लिए क्या प्रोसेसिंग आगे होना चाहिए। अगर वो आपकी हो जाती है, क्योंकि उमूमन जो जॉर्डन है, मस्जिद अक्सा का पूरा जो निज़ाम है वो पूरा क्या पूरा जो है जॉर्डन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हीं के अंडर में आता है वो, और उनके साथ में इज़राइल की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, दोनों मिलकर वो पूरा मैनेजमेंट संभालते हैं। और जॉर्डन से ही उसका पूरा बॉर्डर लगा हुआ है, जॉर्डन यानी उर्दून। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आप मस्जिद अक्सा की भी ज़ियारत कर सकते हो। यानी हय्या कार्ड जो है ना, वो एक कार्ड आपको इतनी सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें दे रहा है। यानी एक तरफ आपका उम्रा भी हो रहा है और दूसरी तरफ आप जो है मस्जिद अक्सा की भी ज़ियारत कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ उसका आसान और सिंपल तरीक़ा। आपको प्लेन से सफ़र करने की ज़रूरत ही नहीं है ये सारे इलाक़ों के लिए, क्योंकि मैंने देखा हूँ रात में जैसे ही हमारा वीडियो चैनल के ऊपर आया तो लोगों के जो नीचे कमेंट्स है, पहला कमेंट तो ये है कि फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के टिकट बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क़तर से अगर आप सऊदी सफ़र करते हैं तो वो बहुत महंगा हो रहा है, फिर वो ऐसा हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोगों के अलग अलग सवालात हैं। देखो, मैं आपको बहुत ही काम की मुफीद बातें बता रहा हूँ। कम से कम ख़र्चे में हम अब उम्रा भी करेंगे और मस्जिद अक्सा की ज़ियारत भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जो हय्या कार्ड आपको मिल गया, यानी आपने जो है, अगर फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप का जो लोग टिकट बोल रहे हैं ना, कोई बोल रहा 20,000 22,000, बिल्कुल गलत बात है ये। अभी मेरे सामने वेबसाइट ओपन है और मैंने रात में एक वीडियो वेबसाइट का ही बनाया हूँ। वो वीडियो की एडिटिंग बाकी है, क्योंकि उसको ये जो वीडियो है इसको और इसमें के वीडियो को मैच करने में बहुत टाइम लगता है और उसको एडिटिंग को भी बहुत टाइम जाता है। तो इसके लिए अभी वो पेंडिंग में है। जब वो आ जाएगा चैनल पे तो आप खुद देखना। मैंने जो है फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की वेबसाइट के ऊपर जाकर मैंने खुद ने टिकट बुक करने के लिए जो कोशिश किया और उसमें जो टिकट का प्राइस आ रहा था, आप हैरत करोगे वो जानकर कि जो नॉर्मल बुकिंग है वो पूरी फुल हो चुकी है। लेकिन उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि भाई जिसने नॉर्मल बुक कर दिया वो अपना टिकट ज़्यादा कीमत में भी बेच सकता है। बहुत सारे लोग जिनको 20 रियाल में, 20 रियाल कितने होते हैं हमारे इंडियन जो है वो 400 रुपये होते हैं, जिनको 400 रुपये में सबसे सस्ता जो टिकट था ना, सबसे सस्ता टिकट वो था 20 रियाल वाला। जिनको वो मिला है वो लोग उसको डबल कीमत में बेच रहे हैं, उसको बेच रहे हैं 40 रियाल में। बाज़ लोग मैंने देखा 100 रियाल में बेच रहे हैं, बाज़ लोग 200 रियाल में। चलो मान लेते हैं अगर हमने 200 रियाल में भी रीसेलिंग के अंदर लिया उसको फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप की वेबसाइट पे जाके, तो 200 रियाल के भी हमारे जो है 4,000 रुपये होते हैं। 4,000 रुपये में हमको वो टिकट अगर मिल रहा है और उस टिकट के बेस पे अगर हम हय्या कार्ड बना लेते हैं तो देखो ना आपको एक हय्या कार्ड की वजह से तो ये 4,000 रुपये आपका ख़र्चा हुआ। और रात में मैं फ़्लाइट के टिकट्स फाइंड आउट कर रहा था अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाके कि क़तर को जो है मुंबई से कितने में गिरेगा, बेंगलुरु से कितने में गिरेगा, कोची से जो है, और इसी तरह से इधर से अगर हम ट्राई करते हैं यानी अहमदाबाद से और दूसरे शहरों से, अलग अलग शहरों से जब मैं फ़ाइंड आउट कर रहा था, मुझे कम से कम जो आखिरी टिकट मिला वो 16,000 रुपये वाला।
कम से कम, जो मैंने अलग अलग तरीक़े से अलग अलग वेबसाइटों पे जाकर, बहुत सारी वेबसाइट है, स्काई स्कैनर जो मैंने कहा हूँ ना, पहले मैं उसी पे देखता हूँ, और जब देखता हूँ कि कुछ एयरलाइंस उसके ऊपर रजिस्टर्ड नहीं हैं, तो फिर स्पेसिफिक हम उसकी वेबसाइट के ऊपर जाए, तो हम पर्सनली उस एयरलाइन के वेबसाइट के ऊपर जाए, और वहाँ जाकर जब हमने फाइंड आउट किया तो और ज़्यादा सस्ते के जो है उसमें चांसेस है। क्योंकि देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप के टिकट रीसेलिंग में आ रहे हैं, अब उसमें चांस होता है फ़ौरन उसको बुक करना पड़ता है, हमारे से थोड़ी सी भी देर हो गई कि दूसरा कोई बुक कर लेता है उसको। तो ऐसे ही टिकट का भी वैसा ही होता है। अभी ऑफ़र्स चलती है बहुत सारी एयरलाइंस की तरफ से, अब दिवाली आने वाली है, तो आप देखना जितनी भी वेबसाइट्स है ये टिकट बेचने वाली, इनकी ऑफ़र्स आती है। तो हमारे पास में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना क्रेडिट कार्ड्स होना चाहिए। देखो, ऐसे अलग अलग बैंकों के अगर हमारे पास में क्रेडिट कार्ड्स होते हैं ना, उस पर ऑफ़र आती है। क्या ऑफ़र आती है? या डेबिट कार्ड पे भी, ICICI का है तो आपको उस पर 15% डिस्काउंट मिलेगा, और SBI का है तो उस पर 20% मिलेगा, और HDFC का है तो उस पर आपको इतने परसेंटेज मिलेगा। या बाज़ औक़ात एयरलाइन जो है वो कंपनियां ऐलान करती है कि भाई हमको सिर्फ फ्यूल चार्जेस में हम बुकिंग कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वीडियो डाला था इससे पहले कि जो वियतनाम की एयरलाइंस है उन्होंने ऐलान किए थे हम सिर्फ $1 में टिकट दे रहे हैं, सिर्फ $1 के अंदर। फिर उसके बाद दूसरी मर्तबा उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि हम $1 भी नहीं ले रहे, सिर्फ हमारा जो फ्यूल चार्जेस है उसमें हम दे रहे हैं। तो मैंने देखा वहाँ 2 ही शहरों से, मुंबई और दिल्ली से फ़्लाइट्स जाती है, तो मैंने देखा, आप हैरत करोगे जानकर, 8,000 रुपये में वियतनाम इतने दूर है यहाँ से, 5-6 मुल्कों को क्रॉस करके एकदम आखिरी कोने में है वो, इधर मशरिक़ी सिमत में, 8,000 रुपये में रिटर्न टिकट मिल रहा था। सिर्फ फ्यूल चार्जेस वो ले रहे थे, उसके अलावा 1 रुपया भी नहीं, ज़ीरो कॉस्ट के अंदर वो लोग बेच रहे थे। अच्छा, एयरलाइन कंपनियां ऐसा क्यों करती है, मैं आपको ये भी मेथड समझाता हूँ, तो आपको जो है ना थोड़ा सा समझ में आएंगी ये चीज़। देखो, इसका ये एकदम सिंपल मेथड है। आजकल जो है ना एयरलाइन कंपनियों में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है। अब वो कंपटीशन की वजह से क्या हुआ कि कंपनियां क्या चाहती है, कंपनियां ये चाहती है भाई अपने जो मुलाजिमीन हैं उनकी तनख्वाह, और जो यहाँ से, अब मिसाल के तौर पे एक प्लेन के बारे में मैंने पढ़ा था कुछ दिनों पहले, उसमें एक ही पैसेंजर था। अब वो एक पैसेंजर को लेकर पूरा प्लेन जो है, अब क्योंकि प्लेन का जो स्केड्यूल है उसके हिसाब से तो उसको चलना है, तो इसलिए जो है ना, इसलिए अभी मुझे बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं फ़ौरन, अरे यार टिकट तो इतना, अरे भाई फ़ौरन नहीं मिलेगा आपको, उसको थोड़ा वेट करो, और रोज़ाना, मैंने क्या कहा हूँ, रोज़ाना फाइंड आउट करो, रोज़ाना आप उसको तलाश करो, और रोज़ाना आप जो है देखते रहो उसको। तो आपको जब ऐसी ऑफ़र वगैरह सारी जब आएगी ना, तो अचानक में जैसे ही ऑफ़र आती है, मेरी तरतीब वही है, मैं पहले टिकट बुक कर देता हूँ, उसके बाद आगे वीज़ा की प्रोसेसिंग, और उसके बाद आगे का देखेंगे क्या करना है, तो वहाँ जाकर वो बात का मसला है। पहले टिकट बुक कर लो, बस पहले ब्लॉक कर दो टिकट को। आपको फुकट में, मुफ्त में, इतने सस्ते में अगर कोई चीज़ मिल रही है तो प्रॉब्लम क्या है उसको लेने के अंदर। ऐसा ही जो मैंने इसका भी बताया, फीफा वर्ल्ड कप का टिकट रीसेलिंग में चेक करो। अभी मैं आपको रात मेरी वो रिकॉर्डिंग, मैंने 1 घंटे की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग किया हूँ, कंटिन्यूसली मेरा फोकस था उसके ऊपर कि भाई मुझे मिलना चाहिए बोलकर 40, और मैं 100 भी देने के लिए तैयार हूँ, 100 रियाल भी देने के लिए तैयार हूँ, यानी 100 रियाल यानी 2,000 रुपये भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि 2,000 में आपको हैया कार्ड मिल रहा है, असल चीज़ वो है। तो इस तरह से जो है ना, जब हमको सस्ती टिकट जब नज़र आ रही है, वो मिल गई। अब मान लो आपको जो है, आप कतर पहुंच जाते हैं, तो कतर पहुंचने के बाद वहां से बसें चलती है, बसों के ज़रिए से सफ़र करो आप एकदम आसानी के साथ में, इत्मीनान। हम देखो, प्लेन से सफ़र करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ ना, मैं तो UAE भी बस से जाने की तैयारी में हूँ, और मेरे पास उसका पूरा प्लान बना हुआ है, लेकिन सिर्फ मसला एक मुल्क के वीज़ा का है। बस वो मुल्क अगर हमको वीज़ा दे दे, यानी पाकिस्तान अगर हमको वीज़ा दे देना बाय लैंड, तो मसला ख़त्म। आप ईरान जाओ, और ईरान से नाव चलती है UAE के लिए, शारजा के लिए, कश्ती, मैंने वो सब पूरे
पूरी इन्फॉर्मेशन मालूमात लेके बैठे हुआ हूँ मैं। बंदर अब्बास, ईरान में बंदर अब्बास है, वहाँ से डेली रोज़ाना जो है ना एक कश्ती जाती है शारजा के लिए। बंदर अब्बास से वो कश्ती से आप जा सकते हैं वहाँ से वहाँ तक। शारजा गए तो वहाँ से बसें चलती है मक्कतुल मुकर्रमा के लिए, कुछ ही मसला नहीं है वहाँ पे। यानी इतनी सहूलत और आसानी वाली ये सब चीज़ें हैं, लेकिन मसले बस यही है कि हमारे लिए इस तरह से रास्ते रुके हुए हैं बस। अब पाकिस्तान के लोग बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं, हमने उम्रा कैसे करना चाहिए। अरे तुमको तो फ्री में है उम्रा, लेकिन तुमको आ नहीं रहा है करना, तो उसको क्या करेंगे। हम लोग तो रुके हुए हैं तुम्हारे वीज़ा और बॉर्डर की वजह से। अगर हम लोगों को भी उम्रे के लिए वीज़ा मिल जाए ना, तो लोग इंडिया से बस लेके वहाँ तक का सफ़र कर सकते, कोई मसला नहीं है उसमें, इंडिया से। और तुमको तो बहुत आसान है, आसानी के साथ में अभी 2 बॉर्डर हो चुके हैं। एक तफ्तान बॉर्डर है, दूसरा मीर जावा, 2 बॉर्डर है। और मीर जावा जो है वो आसान बॉर्डर है, तफ्तान बॉर्डर जो है बहुत दूर है। इसलिए मीर जावा जो है, मीर जावा जो बॉर्डर है, वहाँ रोज़ाना सुबह में, उसका टाइमिंग भी मैं आपको बोल देता हूँ, सुबह में 9 बजे वो ओपन होता है, शाम में 5 बजे तक रहता है, लेकिन 11 बजे तक वो लोग उधर जाने वालों को एंट्री देते हैं। सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए आप जो है ईरान चले गए। बंदर अब्बास से आप शारजाह जो है आसानी के साथ में जा सकते हो। शारजा उतर गए, शारजा जाने के बाद वहाँ से बसें चलती है। और हैरत होंगी आपको जानकर कि जो यूएई गवर्नमेंट की बसें चलती है ना, मुश्किल से 100 दिरहम ऐसा कुछ उनका किराया है, 100 या 150 दिरहम, यानी आप 2 से 3 हज़ार रुपये के अंदर जो है दुबई से चलती, अबू धाबी से चलती है वो बस वहाँ से, और शारजा से भी, यानी वो पूरे इसको क्रॉस करके जाती है। वहाँ से आप वो बस अगर लेते हैं ना, तो वो बस आपको डायरेक्ट जो है, डायरेक्ट वो बस वहाँ से 2 बसें चलती है, एक रियाद के लिए चलती है, एक जिद्दा के लिए चलती है। जिद्दा चले गए आप, रास्ते में ही आपने जो है या घर से निकलते वक्त में ही अपना एहराम बांध लिए, मसला ही नहीं है आपके लिए। तो ये सहूलतें हैं, उससे फ़ायदा उठाओ, तुम मालूमात निकालो, उसकी इन्फॉर्मेशन। तो मैं बोलता हूँ ना, मैंने तो हमारे यहाँ से 30,000 रुपये बताया हूँ, वहाँ से तो तुमको 20,000 रुपये में उम्रा होना चाहिए आपका, 20,000 रुपये में ही, कोई मसला ही नहीं है उसके लिए। अगर आपके पास में हय्या कार्ड है तो और भी आसान है आपके लिए कि भाई आप हय्या कार्ड अगर आपने ले लिए फीफा वर्ल्ड कप का टिकट बना के, और आपने जो है ईरान, इंडिया वालों को हमको तो फ्री में वीज़ा देता है, इतने अच्छे इंडिया के साथ में जो है ईरान के रिलेशन से फ्री में, मुफ्त में, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। ज़ियारत का वीज़ा अगर आप लेते हैं, और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, यानी अगर आप बग़ैर ज़ियारत के, तो फिर उसके ऊपर उनके कुछ चार्जेस है। लेकिन ऐसा नॉर्मली जो है अगर ज़ियारत का वीज़ा फ्री में देते हैं वो 1 महीने के लिए, तो 1 महीने का ज़ियारत का वीज़ा फ्री में मिल रहा है आपको। बस से आप जो है बॉर्डर तक चले गए, फ्री का वीज़ा लेके बंदर अब्बास पहुंच गए, वहाँ से शारजा का कश्ती का टिकट ले लिए, कश्ती के ज़रिए से शारजा, ज़ोहर असर तक, सुबह सुबह फजर के बाद में वो कश्ती निकलती है, ज़ोहर असर तक आप शारजा पहुँच गए। वहाँ से जो है फिर पता करो बस स्टैंड कहाँ पे है, और वहाँ से बस कितने बजे निकलती है, और शारजा से ही बैठते वक्त में उम्रे का एहराम बांध लो, एहराम बांध के रखने का। और जो जब आप इसमें मीक़ात में दाखिल होंगे उस वक्त में नियत कर लेने का। बस के ज़रिए से जिद्दा पहुंच रहे हैं आप। जिद्दा में तो फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि अभी फ़िलहाल जिद्दा से जो है गवर्नमेंट की फ्री बस चल रही है। और मुझे और किसी ने जो है मैसेज भी किया, वॉइस मैसेज, और उसने बोला मुफ्ती साहब मेरे को 2 ही दिन हो रहे बोले आके, फ्री में बसें हो गई वहाँ पे। मक्का में जो बसें चलती है ना, टूरिस्ट बसें, इधर से उधर ले जाने वाली बसें, जिद्दा से मक्का, मक्का से जिद्दा, फ्री में ले जा रहे बोले बस वाले, जो गवर्नमेंट की बसें हैं। और कुछ लोगों ने कहा ठीक है फ्री वाली नहीं है, तो भी 20 रियाल के अंदर जो है आप मक्का से जिद्दा और जिद्दा से मक्का आ जा सकते हैं, 20 ही रियाल के अंदर। 20 रियाल में वो सफ़र आपका हो रहा है। अब आपने उम्रा कर लिया माशाअल्लाह, अब हय्या कार्ड तो है आपके पास। उम्रा करने के बाद मदीना मुनव्वरा जाके जो है रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम भी हो गया आपका, क्योंकि मदीना जो है वो शिमाल में ही है। आपको अब मस्जिद अक्सा जाना है, वो रास्ता मैं बता रहा हूँ। तो मक्का क्योंकि नीचे है, अब आप जो है शिमाल की तरफ बढ़े, मदीना मुनव्वरा हो गया आपका। फिर मदीना मुनव्वरा से तबूक बस मिलती है डायरेक्ट। अब तबूक के लिए आप निकल गए, वहाँ पहुँचे, वहाँ से जो है जॉर्डन बॉर्डर के लिए बस मिलती है। जॉर्डन बॉर्डर पे आप मिले। अब हय्या कार्ड तो है आपके पास, तो जॉर्डन ने ऐलान किया
जॉर्डन चले जाओ। जॉर्डन जाने के बाद वहाँ पे भी अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन है। हमारे एक मौलाना वक्त लगा के आए, वो मुझे बता रहे थे 36,000 सहाबा इकराम जॉर्डन में आराम फरमा रहे हैं। 36,000 सहाबा इकराम, इतनी मुक़द्दस अम्बिया की सरज़मीन है वो सारे इलाक़ों में से आपको गुज़रने का मौका मिलेगा। जब आप सऊदी से आगे बढ़ोगे ना अम्मान की तरफ, जो जॉर्डन का कैपिटल है, तो रास्ते में तुमको वो पूरा इलाका हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जो सफ़र वाला इलाका था, वो जो वाक़यात है जितने भी कुरान करीम में सूरह त्वाहा और सूरह क़सस के अंदर, वो पूरा रास्ता वहीं पे है। वादी रम से आपकी जो है बस गुज़रेंगी और फिर आप जो है माशाल्लाह वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पे भी जो तारीख़ी मकामात है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो आराम फरमा रहे हैं और बड़ी बड़ी वहाँ पे मस्जिदें हैं, सहाबा इकराम की निशानियाँ हैं। और भी उर्दून बोले तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मुल्क है, यानी उनकी सरज़मीन है वो, और सहाबा 36,000 वहाँ पे आराम कर रहे हैं। अब उसके बाद वहाँ जाने के बाद आप तहक़ीक़ करो कि भाई मस्जिद अक़सा में कैसे जा सकता हूँ। अब मस्जिद अक़सा के लिए अगर वहाँ पे कुछ तरतीब आपकी बन जाती है, क्योंकि बसें तो डायरेक्ट चलती है, ये मुझे कंफर्म मालूम है, या फिर जॉर्डन जाने के बाद वहाँ पर जो मस्जिद अक़सा की ज़ियारत के लिए लाने वाले लोग हैं, आप उनसे रब्त करते हैं। मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह आपको मस्जिद अक़सा की भी ज़ियारत हो रही है। सिर्फ वो एक हय्या काट के अंदर इतने सारे मुल्कों का आपका सफ़र हो रहा है। बेहतरीन तरीक़े से आराम से आप कर सकते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है। असल में हमको इम्पॉसिबल इसलिए लगता है, मैंने देखा बहुत सारे लोग कमेंट्स बोले वो मक्का और मदीने में सब अरबी ज़ुबान बोलने वाले हैं, तो हमको कहाँ से अरबी कौन बोला भाई तुमको? कितनी मरतबा गए तुम हज उम्रे के लिए? जाओ ना आप कभी मक्का मदीना, वहाँ सब पूरे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के भरे हुए हैं, सब जितने भी है वहाँ पे। और अरबी बोलने वाले भी दुकानों पे वो जो खड़े हुए रहते ना, जुब्बा वुब्बा पहना हुआ है और लाल रुमाल लगा के अपना चश्मा गिश्मा लगा के जो अरबी में बोलते हैं ताल 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 या आखी, वो सब बंगाली है, बांग्लादेशी है। वो जुब्बा डाल के वो भी जो है गरीबों के अरब बन के खड़े हुए हैं वहाँ दुकानों के बाहर। अरब वहाँ के बैठते नहीं दुकानों पे, उनकी खाली दुकानें हैं, उन्होंने बिठा दिया हुआ है काउंटर के ऊपर और वहाँ दुकान संभालने के लिए जुब्बा वुब्बा पिना के अपना एक जो है 60-70 रुपये का चश्मा गिश्मा लगा के उनको डुप्लीकेट रेबन का। तो हमको ऐसा लगता है कि भाई ये अरब ही है, वैसा नहीं है। सब वहाँ उर्दू हिंदी बोलने वाले आपको हर जगह मिलेंगे। अब मक्का मदीने और वो पूरे इलाके के अंदर सब बसों के ड्राइवर आपको सब उर्दू हिंदी बोलने वाले मिलेंगे हर जगह पे इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ में मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।